नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। भैया, अगर आप लोगों ने मास्क को घर के किसी कोने में छुपा के रख दिया है तो समय आ गया है कि उस मास्क को अब आप वापस निकाल लीजिए और बिना देरी किए हुए मास्क को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोरोना वापसी के लिए फिर से तैयार है और सरकारें भी अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बीते दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की थी। इस दौरान पीएम ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है और सबको सावधान रहने की जरूरत है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा हालात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दुनिया भर में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो अब कोरोना हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दुनिया समेत भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में भी स्थिति अब काफी चिंताजनक हो गई है। पिछले कई दिनों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और शनिवार को भी ये ट्रेंड जारी रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1520 कोरोना मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर भी राजधानी में 5% से ऊपर चला गया है। एक शख्स की मौत भी हुई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5716 हो गई है, जो कि 9 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,83,075 हो गई है, जबकि अब तक 26,175 लोगों की इस महामारी में जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 155 नए मामले सामने आए हैं। यहां 998 एक्टिव केस और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1% है। सबसे ज्यादा 94 मामले मुंबई में दर्ज किए गए। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने रविवार को कहा, अगर मामले ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे तो मास्क अनिवार्य करना पड़ेगा। दिल्ली के बाजारों में फिर से लागू हुए नियम। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से चिंतित व्यापारी संघों ने बाजार में नियमों का पालन फिर से शुरू कर दिया है। इसके तहत नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। क्या करें क्या ना करें के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं और लोग ठीक तरह से मास्क पहने, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जापान और थाईलैंड से आने वालों की होगी जांच। वहीं कर्नाटक सरकार ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जापान और थाईलैंड से आने वालों के लिए निगरानी उपाय शुरू करें। रिपोर्ट के मुताबिक इन निगरानी उपायों में हवाई अड्डा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में कोरोना के सिम्टोमेटिक मामलों के लिए RT-PCR जांच भी शामिल है। राज्य सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बेंगलुरु और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जापान और थाईलैंड से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। क्या पुराने मास्क से भी हो सकता है कोरोना? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपको मास्क लगाना है। मास्क तो आपको लगाना ही है, क्योंकि सबसे पहला यही एक ऐसा हथियार है जो आपको संक्रमित होने से बचा सकता है। अब कई लोग इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सा मास्क बेहतर है, तो इसका जवाब भी अलग अलग है। कोई भी ऐसा मास्क जो आपके मुंह और नाक को पूरी तरह से ढक ले, वो मास्क कारगर है। अब आप बात करेंगे कि क्या पुराने मास्क से भी हो सकता है कोरोना, तो जवाब होगा कि लगातार इस्तेमाल करने की वजह से मास्क के बचाने की जो क्षमता है वो घट जाती है, जिससे संक्रमित होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आप मास्क को लगातार उपयोग कीजिए। 30 अप्रैल का वो दिन जब देश ने देखा था मौत का तांडव। पिछले साल 30 अप्रैल 2021 को देश में कोरोना से हाहाकार मचा था। लोगों को अपने घर वालों के लिए सिलेंडर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित सांसों के लिए सिसक रहे थे। किसी को अपने लिए तो किसी को अपने भाई के लिए, किसी को अपनी मां के लिए, किसी को अपनी बहन के लिए बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण के पहले जैसे हालात नहीं हैं। वैक्सीन के दोनों डोज के बाद कोरोना वयस्कों पर वार नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चे अभी भी उसकी जद में हैं। कई स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना से बचने का पहला थंब रूल आज का भी मास्क ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर पहने। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क ही एकमात्र हथियार है। ऐसे में मास्क ना पहनना अपनी जान को खुद जोखिम में डालने के समान है।
कोरोना की इस चौथी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वह जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक करें। साथ ही जिन लोगों के लिए बूस्टर डोज की सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है वो इसे जरूर लें। अब 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसमें चौथी लहर के आने के बावजूद भी बच्चों में किसी गंभीर समस्या का खतरा नहीं रहेगा। कोरोना के इस चौथी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि आप जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से खुद को दूर रखें। WHO के एक्सपर्ट का कहना भी यही है कि चौथी लहर में लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए कोई भी काम आप करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी ही बचाव है, इसलिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।